नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर जो हर इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी वित्तीय भंडार, जो देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है। दोस्तों, किसी भी देश के पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में होते हैं, जैसे US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और इनके अलावा गोल्ड रिजर्व्स, IMF के SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, IMF के पास रखा गया रिजर्व ट्रेंच, ये सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनता है। इनके अलावा देश इंपोर्ट पेमेंट्स और करेंसी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इमरजेंसीज में इस फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऐसा समझिए जैसे किसी घर का इमरजेंसी फंड होता है, वैसे ही देश का फॉरेन रिजर्व होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। RBI हर हफ्ते डेटा पब्लिश करता है। जुलाई 2025 के डेटा के मुताबिक इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो $695 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये रिजर्व चार मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिन्हें FCA कहा जाता है, ये इंडिया के पास $600 बिलियन या उससे ज़्यादा है दोस्तों। इसमें USD, यूरो, पाउंड जैसे फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट किया गया है। गोल्ड रिजर्व, जिनमें से 60 से 70 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया के पास अप्रॉक्स 800 प्लस मेट्रिक टन का सोना रिजर्व है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि 20 बिलियन के अप्रॉक्स हैं, और साथ ही साथ रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद IMF, जो कि $5 बिलियन के अप्रॉक्स है। इंडिया का एक हिस्सा जो ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ किया जा सकता है, वो IMF के पास रहता है। उसे हम रिजर्व ट्रेंच कहते हैं दोस्तों। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी बढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। इसका कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि रिजर्व्स गिरते हैं जब RBI रुपी को सपोर्ट करने के लिए डॉलर बेचता है, ऑयल इंपोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिसे कि FPI आउटफ्लो कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन प्रेशर होता है। रिजर्व्स बढ़ते हैं जब एक्सपोर्ट इनकम अच्छी होती है, NRI रेमिटेंसेस ज़्यादा आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होता है, FDI एंड FPI। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 2022 में रिजर्व्स गिर के $525 बिलियन तक आ गए थे, लेकिन अब वापस रिकवरी हुई है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिजर्व्स को यूज़ क्यों किया जाता होगा। इसके कुछ की यूजेस हैं, जैसे कि इंपोर्ट पेमेंट्स। अगर इंपोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए तो ये रिजर्व्स हेल्प करता है रुपी को स्टेबल रखना। रिजर्व का यूज़ करके RBI डॉलर सप्लाई बढ़ा या कम कर सकता है, जिससे कि रुपी की जो वैल्यू है वो कंट्रोल कर सके। फाइनेंशियल क्राइसिस में सेफ्टी नेट, जैसे 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 2 वीक्स का ही इंपोर्ट बिल भरने का रिजर्व था और गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया था। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा रिजर्व होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्राइसिस के टाइम पे आप कितना खर्च कर सकते हैं ये दिखाता है। ये इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज एंड S&P भी ध्यान रखती है। अब हम ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ग्लोबली कहाँ स्टैंड करता है। तो दोस्तों, नम टॉप पे है अभी चाइना, जिसका $3.3 ट्रिलियन के ग्लोबल रिजर्व्स है। सेकंड नंबर पर आता है जापान, जिसका 1.2 से $1.3 ट्रिलियन तक के रिजर्व्स है। थर्ड पे आता है स्विट्जरलैंड, जिसका $950 तक के रिजर्व्स है। और इंडिया आता है फोर्थ नंबर पे, जिसके पास $695 बिलियन के रिजर्व्स है। फिफ्थ पे आता है रशिया, जिसके पास $580 बिलियन के रिजर्व है। तो इंडिया टॉप 5 फॉरेक्स रिजर्व होल्डर्स में आता है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रूफ है दोस्तों। अब देखते हैं हम फ्यूचर आउटलुक के बारे में। फ्यूचर में RBI और सरकार दोनों का फोकस ये होगा कि रिजर्व और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डिजिटल पेमेंट थ्रू UPI अब्रॉड, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लोकल करेंसी ट्रेड इनिशिएटिव जैसे रूपी रियाल, रूपी दिरहम ट्रेड। जितना ज़्यादा रिजर्व उतना स्ट्रॉन्ग भारत दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस और इंडिया के फॉरेन रिजर्व का। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत $700 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अगले हफ्ते तक पार कर पाएगा? और क्या फ्यूचर में हम रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बना सकेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।